नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में GSTR2 को रिकंसाइल करना सीखने वाले हैं। यानी कि एक GSTR2 का डाटा जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रिपेयर होता है, यानी कि टेलीबीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं तो वो हमारा 2B के अंदर डाटा शो होता है। और एक हमारा GSTR2A का डाटा जो हम ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, यानी कि जिसको अपने GSTR2 या 2B बोल सकते हैं। तो अब कई बार ऐसा भी होता है भी कुछ ऐसे परचेज इनवॉइस जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर हमें शो होते हैं, यानी कि GSTR2A या 2B रिटर्न के अंदर शो होते हैं, लेकिन उसकी एंट्री हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करी होती, यानी कि टेलीबीजी सॉफ्टवेयर के अंदर उस परचेज वाउचर की एंट्री हमने नहीं करी, तो वो मिसमैच होता है। कई बार ऐसा भी होगा भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो परचेज वाउचर की एंट्री कर ली, लेकिन वो रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, यानी कि GSTR2A या 2B के अंदर वो परचेज इनवॉइस शो नहीं हो रहा है। तो इसी टाइप के डाटा को जो हमारा जीएसटी का जो आईटीसी है उसका जो मिसमैच आ रहा होता है उसको हम चेक करने के लिए आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस पाइवेट टेबल के ऑप्शन के जरिए क्लियर करने वाली है। तो अगर आपको एक्सेल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम कोई एडवांस फॉर्मूला को यूज करने वाले नहीं है, केवल ये जो पाइवेट टेबल का जो ऑप्शन है इसी को यूज करते हुए हम जो इस टाइप का डिफरेंस होता है उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से चेक कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। हालांकि इस टाइप का डाटा रिकंसाइल करने के लिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसी भी टाइप का हो, कोई भी कंपनी का हो। जैसे आप टेली की बात करें तो टेली भी GSTR2A रिकंसाइल करने का ऑप्शन देता है, GSTR2B को रिकंसाइल करने का भी ऑप्शन देता है। भी आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से ही रिकंसाइल कर सकते हो अपने डिफरेंस को। लेकिन अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो 100% प्रैक्टिकल रहेगी और किस तरीके से हम इस मिसमैच को चेक कर सकते हैं, यानी कि जो काम हमारा घंटों में होने वाला होता है उसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवेट टेबल के जरिए सेकंडों में हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। तो आप देख रहे हो हमारे पास में दो रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड आपको चेक कराते तो एक हमारे पास कंपनी है ABC ऑनलाइन, यानी कि ये जो आप रिकॉर्ड जो आप देख रहे हो ये रिकॉर्ड हमने GSTR2A से डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से भी आप देख सकते हो GSTR2A रिकंसाइल समरी है एज पर GSTR2A, यानी कि जो पोर्टल पे हमें डाटा आ रहा होता है उसको हमने डाउनलोड कर लिया। और एक हमारे पास में है GSTR2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, यानी कि ये आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डाटा है। अब हमें ये चीजें चेक करनी है भी ऐसे कौन कौन से इनवॉइस जो हमारी बुक्स के अंदर तो है लेकिन इस पोर्टल के अंदर नहीं है, या कुछ ऐसे इनवॉइस जो आपको 2A के अंदर तो दिख रहे हैं लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं है। तो अब इसी टाइप के डाटा को चेक करने के लिए अपने को क्या करना होगा, पाइवेट टेबल का यूज करना होगा। तो अब आपको पाइवेट टेबल का यूज करने के लिए सिंपल सा तरीका बता दो, दोनों में से कोई भी एक फाइल आप ले लो, चाहे तो आप ऑनलाइन वाली ले लो चाहे आप बुक्स वाली ले लो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में ये जो GSTR2 है ये मेरे बुक्स का डाटा है, ठीक है। अब इस बुक्स के डाटा को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लास्ट में जाके एक रिमार्क्स के नाम से एक कॉलम क्रिएट कर दूंगा और यहाँ मैं लिख दूंगा बुक्स, यानी कि ताकि मेरे को पता चले भी ये जो रिकॉर्ड है मेरा बुक्स का है। तो इसको अपने कॉपी करेंगे और जहाँ तक आपका रिकॉर्ड है वहाँ तक आप इसको पेस्ट आप कर दीजिएगा। मैंने इसको बुक्स कर दिया ताकि मेरे को पता चले ये मेरी बुक्स का डाटा है। अब अपने चलते हैं GSTR2A जो जनरेट किया है उसको। अब हमें इंपॉर्टेंट क्या होता है भी आपको एक तो GST नंबर की जरूरत होगी, ठीक है, दूसरा इनवॉइस नंबर की जरूरत होगी, तीसरा आपको इंपॉर्टेंट है इनवॉइस की वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST के अमाउंट, CGST के अमाउंट और SGST के अमाउंट, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपने क्या करते हैं, बुक्स वाले डाटा पे चलते हैं। ये हमारी आप देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने GSTR2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ऑनलाइन डाटा है उसका अपने GST नंबर है उसको अपने कॉपी करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अगर आपको वन टाइम सारा इकट्ठा कॉपी करना तो आपको मैं वो भी तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप इस एक नंबर के कॉलम पे हो, ठीक है, आपके लास्ट तक मान लीजिए 1000 नंबर तक आपके पास डाटा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में शिफ्ट और कंट्रोल का बटन आपको दबा के रखना है और उसके बाद में जो हमारे पास में डाउन एरो की होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन वाली जो की होती है वो आपको नीचे वाली बटन प्रेस कर देना है। तो जैसे प्रेस करेंगे लास्ट तक जहाँ तक आपका डाटा हो जाएगा वहाँ तक ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया
और बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला डाटा है उसके यहाँ पे जाके मैं इसको जो जी नंबर है उसी के नीचे इसको पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए नाम, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो नाम का डाटा है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। जो जो इंपॉर्टेंट डाटा हमें चाहिए होता है रिकंसाइल करने के लिए वो चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद में आगे वाला देखो कॉलम कौन सा आपके पास में आ रहा है, इनवॉइस नंबर का। तो आपको इनवॉइस नंबर भी देखना है, जैसे ये इनवॉइस नंबर है, ठीक है। तो आपको ये इनवॉइस नंबर भी आपको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो हमारा फाइल है उसके ऊपर चलेंगे और इसके अंदर यहाँ पर अपने इसको भी पेस्ट करेंगे। और उसके बाद में आप देखोगे ये हमारी इनवॉइस की डेट, तो हम इनवॉइस की डेट का भी कॉपी करेंगे। ये हमारी इनवॉइस का डेट का आ गया। तो कुछ एक रिकॉर्ड हमें रिकंसाइल करने के लिए दूसरी फाइल के अंदर चाहिए होता है, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया इनवॉइस नंबर। और उसके बाद में आपको स्टेट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, जैसे आपके पास मैं आपको शो कर रहा था इनवॉइस की वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST और SGST, ये डाटा हमें अब चाहिए होगा इस फाइल से। तो अब देखोगे यहाँ पर टोटल आपके पास में इनवॉइस की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको टैक्सेबल अमाउंट चाहिए, आपके पास सीरीज में ही है, तो आप इसको कट्टा सेलेक्ट करके और डाउन एरो तक की ले आओ आप, Ctrl+C, और उसके बाद में यहाँ हमारी फाइल रहने वाली है और यहाँ आपने करने के इसको Ctrl+V, ये आपका डाटा आ गया। अब इसके आगे हमें क्या करना होगा, यहाँ हम लिख देंगे 2A, यानी कि पता चलेगा भी ये हमारा डाटा 2A का है। तो इसको भी जहाँ तक ये हमारा रिकॉर्ड है वहाँ तक अपने इसको पेस्ट कर देंगे। आपको मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता तब आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें पाइवेट टेबल का यूज़ करना है, और पाइवेट टेबल का यूज़ अगर आप कर रहे हो ना तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास में डाटा है उस डाटा के ऊपर आपकी हेडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ये सप्लायर का नंबर है, इनवॉइस का नंबर है, इनवॉइस की डेट, ये कुछ इस तरीके से जो हमारा डाटा है ये आपका हेडिंग होना जरूरी है, तभी आपका पाइवेट टेबल है जो काम करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर रो पे मैंने क्लिक किया है और उसके बाद में इंसर्ट पे जाएंगे और ये पाइवेट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे अपने पाइवेट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक क्रिएट पाइवेट टेबल का एक विंडो ओपन हो जाएगा और ये पूछेगा भी आपको जो पाइवेट टेबल जो क्रिएट करना है, जो रिपोर्ट आपको चेक करनी है वो आपको नई वर्कशीट के साथ करनी है या एग्जिस्टिंग, यानी कि जो अभी आपके सामने खुली है उसी वर्कशीट पे आपको काम करना है। तो हम एक नई वर्कशीट चाहिए, अपने ओके करेंगे। तो जैसे अपने ओके करेंगे तो आप देखोगे ना तो एक नई वर्कशीट यहाँ पर शीट नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब एक नंबर इनवॉइस थी तो हमारी ये इनवॉइस जो हमारा रिकॉर्ड था वो यहाँ पर है और पाइवेट टेबल अब हमारा यहाँ बनेगा। तो जैसे आपके सामने ये पाइवेट टेबल आ गई तो ये इस ऑप्शन को बोलते हैं अपने पाइवेट टेबल की फील्ड। अब हमें जो डाटा मिस में चेक करना होता है ना वो हमें करना होता है GST नंबर के साथ, ठीक है। अब नाम आपका डिफरेंस हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा ABC ट्रेडिंग कंपनी, आपने लिखा ABC ट्रेडिंग कंपनी, दोनों के बीच में स्पेस दे दिया तो नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन GST नंबर तो सभी का सेम होगा। तो इसलिए हम GST नंबर को यहाँ से ड्रैग करेंगे और इस रो वाले कॉलम के अंदर अपने इसको यहाँ डालेंगे, इस रो के अंदर, ठीक है। आपको सिंपल ड्रैग करना है। उसके बाद में वैल्यू रहेगी। अब वैल्यू हमें कौन सी मिलानी है, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू हमें मिलानी है। उसके बाद में हमें CGST टैक्स भी हमें मिलाना है, SGST टैक्स भी अमाउंट मिलनी चाहिए, IGST की भी अमाउंट हमारी मिलनी चाहिए। अब उसके बाद में लास्ट हमने एक कॉलम क्रिएट किया था ना रिमार्क वाला। अब इस रिमार्क के अंदर हमने क्या दिया था भी हमारी 2A का भी डाटा है और हमारी बुक्स का भी डाटा है, तो दोनों को कंपेयर करना है। तो अब इस रिमार्क्स को करके हम इसको वैल्यू के अंदर इसके अंदर डालेंगे, कॉलम्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे अपने कॉलम के अंदर डालेंगे अब अपना काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देखोगे आपका डाटा सारा आ चुका है, ठीक है। टैक्सेबल आपके 2A के अंदर तो ये आ रहा है, बुक्स के अंदर ये है। CGST अब आपके 2A के अंदर इसका ये आ रहा है, बुक्स के अंदर ये आ रहा है। SGST की अमाउंट ये, IGST की अमाउंट ये आ गई। अब आपने को इसमें डिफरेंस चेक करना है। अब आपके सामने ना यहाँ पर टोटल भी लग के आ जाएगा सारा, भाई टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, CGST कितना है, SGST कितना है। अपने को टोटल तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो आपके पास में ये जो एक्स्ट्रा जो डाटा आ चुका आप इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए। आपके सामने ऊपर ये डिज़ाइन का एक टैब बन जाएगा, डिज़ाइन पे क्लिक करना है, ग्रैंड टोटल्स पर आपको क्लिक करना है और ऑफ फॉर दी रो एंड कॉलम इसको आपको हटा देना है। तो ये डाटा आपका वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो रह गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सभी डाटा को फॉर्मूले के साथ में चेक करने वाले हैं।
अपने चाहे तो इस रिकॉर्ड को अपने एक बार थोड़ा सा इसकी विड्थ हमने सेट कर ली। अब यहाँ पर अपने इस कॉलम बना देते हैं डिफरेंस का। डिफरेंस आपको सबसे पहले किस चीज़ का चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू का। हम यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में हमें CGST का डिफरेंस चाहिए, SGST का डिफरेंस भी चाहिए और IGST का भी डिफरेंस चाहिए, ठीक है। ये आपके डिफरेंस यहाँ पर शो करेगा। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है भी टैक्सेबल 2A माइनस बुक्स, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला किस तरीके से लगाना होगा, देखो आपके पास में B कॉलम है, ठीक है, और B कॉलम है और 6 नंबर आपकी ये रो है। आप देखोगे, ये देखो B आपका कॉलम आ गया और 6 नंबर रो आ गई। तो अब हमें क्या करना है, ये जो B है, B का मतलब हो गया 2A का डाटा, C का मतलब हो गया आपका बुक्स का डाटा। तो यानी कि 2A के से बुक्स का माइनस अपने को माइनस करना है। आपको क्या करना है, इक्वल B6 माइनस C6, यानी कि 2A में से बुक्स घटा लो, चाहे बुक्स वाले में से आप 2A घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये डिफरेंस है। उसके बाद हमें CGST का डिफरेंस चेक करना है। तो यानी कि D हमारा 2A का डाटा है और E हमारा बुक्स का डाटा है। तो इसी को भी अपने एक बार थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये आ गया, ठीक है। अब अपने इसको भी यहाँ से फॉर्मूले के थ्रू यूज़ करेंगे। इक्वल का निशान अपने दबाएंगे, D6 माइनस E6, ठीक है। इसी तरीके से SGST का डाटा हमारा F के अंदर है 2A का और G के अंदर है बुक्स का। तो इक्वल F6 माइनस G6, ठीक है। इसी तरीके से IGST का डिफरेंस हमें चेक करना है, इक्वल H6 माइनस I6, ठीक है। अब अपने को इसको सभी को यहाँ से कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और नीचे तक जहाँ तक आपका रिकॉर्ड है यहाँ तक आप इसको पेस्ट कर दो। ये डिफरेंस अब आपके सामने निकल के आ चुके हैं। अब आपको मैं डिफरेंस देखो क्लियर कर देता हूँ पहले किस तरीके से आया भी। ये देखो अपने इसको थोड़ा सा येलो करते हैं ताकि आपको डिफरेंस शीट पता चल जाए। अब मैंने जिस कॉलम को मैंने येलो किया ना, ये हमारी डिफरेंस शीट है, यानी कि जिसका डिफरेंस आया है। अब देखो ये कह रहा है भी आपका टैक्सेबल अमाउंट के अंदर डिफरेंस है। टैक्सेबल अमाउंट का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया भी, यहाँ हमारा कह रहा है भी आपके इस GST नंबर के थ्रू 2A के अंदर तो आपका डाटा आ रहा है, लेकिन आपके बुक्स के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका ये डिफरेंस आ रहा है। अब ये इनवॉइस है किसका वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर भी अपने जाएंगे। उसके बाद में कुछ एक ये इनवॉइस भी है, ये GST नंबर भी है। अब ये कह रहा है भी इस GST नंबर के अंदर आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो पोर्टल पर तो आ रही है 17,849 रुपये 82 पैसे की, लेकिन आपने के पास में बुक्स के अंदर अभी एंट्री है 968 रुपये और 09 पैसे की, यानी कि ऑनलाइन आपकी इनवॉइस ज़्यादा है इस GST नंबर के, लेकिन आपकी बुक्स के अंदर कम है। तो जाहिर सी बात है भाई, टैक्सेबल वैल्यू कम है तो टैक्स का भी तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो ये आपका टैक्स का डिफरेंस भी आएगा। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर टोटल सारा 0 आ रहा है, ठीक है। अब इस 0 आने का मतलब क्या हो गया भी, ये 0 आ गया भी इस GST नंबर के थ्रू आपने जितनी परचेज करी है वो उतना ही डाटा आपके पोर्टल पर भी है और वही डाटा आपकी बुक्स के अंदर भी है। जितना टैक्स आपका ऑनलाइन शो कर रहा है 2A के अंदर, उतना ही आपने बुक्स के अंदर इसका ITC बुक कर रखा है। तो यानी कि ये रिकॉर्ड आपका बिल्कुल ओके है। तो जिसका डिफरेंस 0 आया है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखते हो जहाँ जहाँ 0 है वो क्लियर है, और जहाँ जहाँ आपका डिफरेंस शो कर रहा है वो आपका डाटा सही है। अब देखो एक ये इनवॉइस है, ठीक है। अब इस इनवॉइस के अंदर क्या है, इस GST नंबर के क्या है भी, ये कह रहे हैं भी खाली टैक्सेबल अमाउंट का फर्क है, ठीक है, और आपका बुक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, टैक्स इसका बन रहा नहीं है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपकी एग्जम्प्ट वैल्यू है, टैक्स फ्री की वैल्यू है। तो इसका ऊपर आपका पोर्टल पर भी आपका कोई GST 0 है और बुक्स के अंदर भी 0 है, CGST भी 0, SGST भी 0, IGST भी 0। तो यानी कि ये भी आप एक तरीके का अपने कह सकते हैं डाटा आपका मैच है, क्योंकि कई बार GST एक इनवॉइस के अंदर हमारा GST फ्री का भी इनवॉइस होता है और उसी के अंदर GST टैक्सेबल अमाउंट भी होती है, टैक्स फ्री की भी प्रोडक्ट होते हैं। तो उसके वजह से ये GST 2 के अंदर हमारा इस तरीके का रिकॉर्ड भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब बात आती है भी हमें डिफरेंस को चेक कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस को चेक करेंगे तो इसका मतलब ये इनवॉइस आपके पोर्टल पर है, बुक्स के अंदर नहीं है। तो अब आप देखना चाहते हो भी ये किसका इनवॉइस है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट है ना उसको आपको डबल क्लिक कर दो। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपके सामने वो इनवॉइस ओपन हो जाएगा,
अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, भी ये इनवॉइस है आपका पीएनबी बैंक का, ये जीएसटी नंबर है, ये इस इनवॉइस नंबर है, 30/6/2024 का इनवॉइस है और ये इसकी टैक्सेबल वैल्यू है। तो यानी कि ये पीएनबी बैंक का आपका कोई बैंक चार्ज है जो बैंक ने आपको आईटीसी दी है, लेकिन आपने इसकी एंट्री आईटीसी में नहीं लेके नेट अमाउंट में आपने कर दी। तो इसका मतलब हो गया भी इसका आईटीसी या तो आप लेना ही नहीं चाहते थे या आपने इसको मिस कर दिया। तो अब दोनों में से आपको ये चेक करना, अगर आपको लगता है भी इसकी एंट्री हमें पता थी लेकिन हमने इसकी एंट्री आईटीसी, हमारी कंपनी इसका सर्विस का आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए हमने इसका आईटीसी है जो क्लेम नहीं किया। तो अगर आपको लगता ओके है तो आप इस शीट को हमने एक बार यहाँ से डिलीट किया और यहाँ से आप इसके आगे कुछ ना कुछ रिमार्क लगा सकते हो, भी हमारी ओके है। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है आपको, यहाँ से भी पता चल जाएगा, यहाँ से सारी कहानी भी आपको क्लियर हो जाएगी। भी आपके ऑनलाइन डाटा ज़्यादा आ रहा है, बुक्स के अंदर आपके पास में कम है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ सर इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर कुछ एक ऐसी इनवॉइस की है, यानी कि ये और एक मोटर्स के कुछ इनवॉइस है, ठीक है। ये आपके 2A के अंदर रिमार्क्स भी आपको यहाँ पे दिखेगा, 2A के अंदर आपके पास में 3 इनवॉइस आ रही है, ठीक है। लेकिन अब अगर अपने इसके बुक्स वाले टैक्सेबल अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा भी आपकी बुक्स के अंदर केवल सिंगल इनवॉइस की एंट्री है, यानी कि 3 इनवॉइस आपके पोर्टल पर है, एक इनवॉइस है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है। अब हमें पता करना है भी 2 ऐसे इनवॉइस कौन से रहेंगे जो ऑनलाइन आ रहे हैं। अगर आपके पास में, क्योंकि ये तो हमारी सिंगल अमाउंट है तो इसलिए मैं चेक यहीं से पता चल जाएगा भी इनवॉइस नंबर जैसे 416 लास्ट में है, ठीक है। आपको मैं बड़ी अमाउंट भी चेक करके बताऊंगा, 416 आ गया, ठीक है। अब देखो ये 416 ये इनवॉइस आ रहा है, तो इसका मतलब ये इनवॉइस तो हमारी बुक्स के अंदर है, लेकिन ये ऊपर वाले जो 2 इनवॉइस है ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रहेंगे। अब हमें इस चीज़ को चेक करना है भी इसकी एंट्री हमें करनी है या नहीं करनी, या जो हमने ये एंट्री कर दी वो भी गलत कर दी, तो इस चीज़ का डाटा भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है भी इसका आईटीसी हमें लेना है तो आपको इसकी इनवॉइस की एंट्री भी हमें अब बुक्स के अंदर करनी पड़ेगी। तो ये आईटीसी आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। अब अपने बड़ा लेते हैं कोई इनवॉइस जिसके अंदर डाटा ज़्यादा हो, क्योंकि ये तो सिंगल अमाउंट थी हमें वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन अपने कोई बड़ी अमाउंट पे चलते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये बहुत बड़ी अमाउंट है। देखो टैक्सेबल अमाउंट आपकी बुक्स 2A के अंदर ज़्यादा है, बुक्स के अंदर कम है। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले 2A पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। 2A के अंदर देखो आपके पास बहुत सारी रिकॉर्ड आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ अपने बुक्स पर भी डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारी बुक्स के अंदर है, हालांकि डाटा बहुत है लेकिन बुक्स के अंदर इनवॉइस अभी भी कम है। तो अपने क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को यहाँ से सारे को कॉपी कर लेंगे, बुक्स वाले को, चाहे बुक्स वाले को कर लो चाहे 2A वाले को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बुक्स वाले को कॉपी कर लिया और जो हमारा 2A का डाटा था उसके अंदर जाके यहाँ नीचे इसको अपने पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपका देखो क्या हो गया, दोनों डाटा आपका यहाँ पे आ गया। रिमार्क्स आपको साथ के साथ इसलिए हम देख रहे हैं ताकि पता चलता रहे, ये आपका 2A का डाटा है यानी कि जो पोर्टल पर आ रहा है, और ये आपने बुक्स के अंदर जो एंट्री कर रखी है यानी कि आपने जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री कर रखी है वो तो आ गया। लेकिन अब इसके अंदर इनवॉइस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ढूंढेंगे कौन से, कि कौन सा हमारे पास 2A के अंदर है, कौन सा इनवॉइस अपने को पता कैसे चलेगा, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। आप सबसे पहले क्या करोगे, ये इनवॉइस नंबर है, यहाँ पर आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है डुप्लीकेट का। किस तरीके से लगाना है, यहाँ आपको क्या करना है, डी कॉलम को यानी कि इनवॉइस वाले इनवॉइस नंबर का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने पहला ही ऑप्शन आ जाएगा हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। और इसके अंदर आपको बिल्कुल लास्ट के अंदर ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यू का, यानी कि हमें डुप्लीकेट चेक करना है भी कौन कौन से इनवॉइस जो डुप्लीकेट है, यानी कि 2A के अंदर भी है और हमारे पास में भी है। तो आपको डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वैल्यू विद के अंदर आपको कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हो, कोई भी कलर कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ओके क्लिक कर दो। अब यानी कि जो जो कलर येलो हो चुके हैं, इसका मतलब ये हो गया भी ये जो कलर है, देखो आपके बुक्स वाला जो डाटा है ना इसके अंदर भी येलो है, और इसके अंदर ये इनवॉइस ऐसे नहीं है, ये आपके देखोगे ये 3 ऐसे इनवॉइस है जो कलर नहीं हुए। इसका मतलब ये हो गया भी ये जो रिकॉर्ड है, ये इनका जो रिकॉर्ड आपके ऑनलाइन डाटा आ रहा है 2A के अंदर, तो आपका रिकॉर्ड आ रहा है इन 3 इनवॉइस का, लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी एंट्री नहीं है, ठीक है ना। ये देखो आप भी बुक्स के अंदर ऐसा कोई इनवॉइस नहीं है भी जो आपकी बुक्स के अंदर हो और ऑनलाइन ना हो, ऐसा डाटा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका 2A के अंदर रिकॉर्ड आ रहा है, आपकी बुक्स के अंदर नहीं है।
अब आप इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे टैक्स के अमाउंट का तो कितना आ रहा है, यानी कि 30,498 रुपये और 61 पैसे का। अगर आप इन तीनों टोटल करोगा, इन तीनों इनवॉइस का अगर आप टैक्स का अगर जो टोटल करते हैं अपने, तो आपको मैं टोटल भी यहाँ पर करके दिखा देता हूँ भी। एक तो ये हमारी अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, इन तीनों का टोटल अगर आप करके देखोगे तो इसका भी 30,498 रुपये 61 पैसे का ही अमाउंट बनेगा। तो यानी कि अगर आपने इन तीनों इनवॉइस की एंट्री अगर आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर ली तो ये डाटा आपका पोर्टल के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा ऑनलाइन इस तरीके से। अब आपके पास कुछ रिकॉर्ड ऐसा भी हो सकता है जो आपके पास है लेकिन पोर्टल पर नहीं है। अब ऐसा रिकॉर्ड अपने इसके अंदर कुछ ढूंढते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई इनवॉइस हो, जैसे ये इनवॉइस है, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है ना। अब क्योंकि ये वाला जो कॉलम है ये हमारा बुक्स का है, ये हमारा 2A का है, तो अब ये ऐसा एक GST नंबर है जिसका इनवॉइस हमारी बुक्स में तो है लेकिन ऑनलाइन नहीं है। ठीक है ना। अब ऑनलाइन नहीं होने का मतलब हमने एंट्री कर ली परचेज की, ठीक है, अब तभी तो आप देखोगे ना यहाँ पे 635 रुपये का आपका माइनस में आ रहा है, यानी कि ऐसा ITC जो आपको मिल नहीं रहा है, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आपको नहीं मिल रहा है। तो अब आपको इसका अगर चेक करना हो भी ये कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका इनवॉइस है, तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ये भी दिखा देगा भी ये GST नंबर स्मार्ट है, इनवॉइस नंबर ये 4/6 की डेट है और ये इसकी इनवॉइस की वैल्यू थी। ठीक है, और ये इसका टैक्स का अमाउंट था। तो यानी कि ये आपकी बुक्स में है लेकिन ऑनलाइन नहीं है। तो अब आपको इस कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या आपने हमारे को जो इनवॉइस भेजा था आपने GSTR 1 के अंदर शो नहीं किया लेकिन हमने उसका ITC बुक कर रखा है। अब आपको ये चेक करना है भी ये रियलिटी के अंदर आपका इनवॉइस इसी पार्टी का था या गलती से किसी और पार्टी का ना हो, जो आपने कोई GST नंबर गलत लिख दिया हो, या अगर आपकी कंपनी कहती है हमने अभी तक GSTR 1 फाइल ही नहीं करी है तो आपका डाटा 2A के अंदर ये नहीं शो होगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल से फॉर्मेट के जरिए यानी कि पाइवट टेबल के जरिए आप इनका डिफरेंस है जो चेक कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है भी ये डाटा मेरे को जो जो ओके है मेरे को इसको यहाँ से हटाना है, तो आप क्या करोगे, इन डाटा सभी को सिलेक्ट कर लीजिएगा पूरी रो को और यहाँ से आप इनको हाइड करते रहिएगा। ठीक है, जो जो आपको लगता है भी ये रिकॉर्ड है मेरा ओके है, आप इनको हाइड करते रहिएगा। हाइड करने से क्या होगा भी आपको एक्स्ट्रा डाटा नहीं दिखेगा, ज़्यादा आप परेशान आप नहीं होगे इस डाटा को देख के, इतना बड़ा डाटा देख के। आप इनको हाइड करते रहोगे तो आपको क्या होगा, ये रिकॉर्ड सारा का सारा आपको मैं उसी तरीके से समझाया। अभी अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और आपको लगता है ये PNB वाला भी मेरा ओके ऐसे ही आ रहा है, तो आप इसको भी यहाँ से हाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो जिन जिन इनवॉइस के अंदर आपका डिफरेंस होगा वो आपको शो होता रहेगा। अब इसी तरीके से जैसे ये एंट्री है ये आपकी 2A के अंदर तो है लेकिन आपकी बुक्स में नहीं है, तो इसी तरीके से आप इसके पर डबल क्लिक करोगे तो आपको ये डाटा भी दिखा देगा भी आपके ये NSDL के ये कुछ 3 इनवॉइस है जिनका आपका ITC ये टोटल 18 रुपये IGST के अमाउंट के अंदर आ रहा है, 50-50 रुपये की ये टोटल वैल्यू है। तो आप पोर्ट यहाँ पर जाके देखोगे ये 29-27 रुपये, यानी कि 3 इनवॉइस थे ये 29-27। ठीक है, ये 27 रुपये का आपका डिफरेंस है, यानी कि ये एंट्री अपनी बुक्स के अंदर नहीं है पोर्टल पर है। तो अगर आप चाहते हो भी इसकी एंट्री हमें बुक्स के अंदर करनी नहीं है तो आप इसको भी यहाँ से हाइड कर दो। तो जो जो रिकॉर्ड आपका क्लियर होने वाला है वो डाटा आप सामने रखो भी हमें इन सभी की ऐसे इनवॉइसेस जिनकी हमें इंक्वायरी करनी है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर कर लेना।